प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का इस सत्संग में गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अभी गुरुपा का ये संदेश आ रहा है कि पुत्र बहुत बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। मतलब ये ब्लैक मैजिक के मैसेज तो लगातार आ ही रहे हैं, पर अभी दैनिक 1-2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा आ रहा है। और सच में अभी परिस्थिति भी हमारी थोड़ी डाउन चल रही है, बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, पर हमें फील कम ही हो रहा है क्योंकि वो गुरुपा की कृपा है जो कि हमें उतना असर नहीं हो रहा है। मतलब हम मेंटली हम वीक नहीं हुए हैं क्योंकि गुरुपा हमेशा पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि मैं हूँ तेरे परिवार के साथ और मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। कुछ उपाय हैं गुरुपा लगातार कह रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मुझसे हो नहीं पा रहा है। शायद उस नेगेटिविटी के कारण है। कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम वो कर नहीं पा रहे हैं। कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, कुछ परिस्थिति के कारण भी है। तो बस गुरुपा आप हमें वो शक्ति प्रदान करिए कि हम वो उपाय कर सकें। हम पूरी तरह करना चाहते हैं उपाय और हम उसको याद भी करके रखे हैं, पर हो नहीं पा रहा है, पर मैं करूँगी ज़रूर। तो और मेरी बेटी से रिलेटेड ये सत्संग है। उसको सपने में माँ दुर्गा ने दर्शन दिया और कुछ दिन पहले भी गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र माँ काली के रूप में मैं तेरे घर आऊँगा और घर से ये ब्लैक मैजिक काटूँगा। और गुरुपा ये भी कह रहे हैं कि मैं सपने ड्रीम दर्शन के थ्रू कुछ कष्ट काटूँगा, तो तू डरना मत, हिम्मत रखना। तो मेरी बेटी के सपने में भी गुरुपा ने माँ दुर्गा के रूप में आए और शायद उसके ऊपर से कोई बहुत बड़ा कष्ट था। कष्ट तो है, चाहे उसके ऊपर भी है थोड़ा बहुत, मतलब था तो बहुत, जो कि थोड़े पर ही कट गया, हमें ऐसा दिख भी रहा है। तो वो सपने में देखती है कि एक वैन है, वैन में माँ दुर्गा का मूर्ति लेके जा रहे हैं और कुछ लोग हैं, वो भी है, और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ बड़े लोग हैं, उसके नानी के घर के आसपास के लोग हैं और वो भी है। तो कुछ देर चलते चलते फिर क्या है ना, वैन में जो बैठे हैं कह रही है कि उन्हें मैं ठीक से देख नहीं पाई, जो वैन को चला रहे हैं वो मैं नहीं दिख रहा है। पर वो चलाते चलाते अचानक क्या होता है, टक्कर लग जाता है कहीं वैन की। तो वो माँ दुर्गा का जो वो मूर्ति है, जो स्टैचू है, वो मतलब उस झटके से टूट जाता है। तो जब टूटता है तो वो देखती है कि आकाश में बहुत ज़्यादा विद्युत चमकने लगता है। तो वो डर भी जाती है और बाद में वो ऐसे विद्युत चमकता है और कुछ देर बाद वो बंद हो जाता है। बस इतना ही देखी। फिर मुझे वो सुबह उठ के बताने लगी, तो कहने लगी मम्मी बहुत ख़राब सपना देखा मैंने। माँ दुर्गा का मूर्ति हम ले जा रहे थे तो वो टूट गया और आकाश में खूब विद्युत भी चमक रहा था। तो मैंने उसे बोला, बेटी
ये खराब सपना नहीं है, गुरुपा ने तुम्हें माँ दुर्गा के रूप में दर्शन दिया है। तो बोलती मम्मी खराब नहीं है तो फिर माँ दुर्गा का मूर्ति टूट क्यों गया? तो मैंने उसे बताया कि गुरुपा कहते हैं ना कि हम जो बहुत बड़ा कष्ट होता है वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं, 90% हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसा ही कोई बहुत बड़ा कष्ट शायद हमारे परिवार के ऊपर या तुम्हारे ऊपर आने वाला था, जो गुरुपा ने माँ दुर्गा के रूप में खुद के ऊपर ले लिया। तो तुम माँ दुर्गा और गुरुपा जी को अपने गुरु नानक को शुक्राना करो उनका, और शुक्राना करो कि आपने हमें उस बड़े कष्ट से बचा लिया। अपने ऊपर वो कष्ट लेने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और माँ दुर्गा, माँ काली, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने इस ब्लैक मैजिक के कारण जो मेरी बेटी के ऊपर कोई विपदा आने वाली थी, जो आपने अपने ऊपर लेके इस तरह से टाल दिया गुरुपा। आपको बहुत बहुत शुक्राना। माँ काली आपको, माँ दुर्गा आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने भी कल रात को एक भयानक सपना देखा। तो मैं जब सुबह उठी तो याद नहीं था, पर सारे दिन में थोड़ा थोड़ा करके याद आ रहा था। मंत्र जाप कर रही थी तो उस टाइम भी अचानक से याद आ गया वो सीन। तो जब सपने में थी मैं, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और ये बड़ा अजीब सा सपना था। मतलब क्या बताऊँ संगत जी, वो दिन था कि रात था समझ में नहीं आ रहा था। दिन भी लग रहा था पर घर के बाहर कोई दिख नहीं रहा था, और ऐसा लग रहा था किस घर में थे हम अपने घर में तो थे नहीं, किसी दूसरे घर में थे ऐसा लग रहा था। और बालकनी थी सामने बहुत बड़ा सा, और दरवाजा खुला था, और हम बैठ के साथ टीवी देख रहे थे। तो इतने में मतलब मुझे बताने में भी अजीब सा लग रहा है। तो इतने में क्या होता है, 4-5 लड़के आते हैं और आके मुझे उठा के, मतलब 2 लोग मेरा हाथ पकड़ते हैं, 2 लोग मेरा पैर पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ के मुझे उठा के ले जाने लगते हैं घर के बाहर। और मैं बहुत जोर से चिल्लाती हूँ डर के मारी। सपने में भी सच में मैं इतना डर रही थी, और डर के मारे मैं बहुत चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मम्मी पापा बचाओ, ऐसे कर रही थी। मैं अपने हस्बैंड अंकल को लेकर गई, ऐसे चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ। तो मैं देख रही हूँ कोई नहीं है आसपास, और वो लोग इतनी अजीब तरह से हंस रहे थे। उनकी हंसी देख के मुझे बहुत डर लग रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं गई, क्योंकि उनकी हंसी से ऐसा फील हो रहा था कि तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा है, अब तो हम तुम्हें उठा के ले जाएंगे। और उस टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा था, मैं क्या बताऊँ संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे ये मुझे उठा के ले जा रहे हैं। वो वर्ड मुझे यूज़ करने में भी खराब लग रहा है, पर जो आजकल लड़कियों के साथ होता है, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे मेरे साथ भी वही होगा, शोषण होगा। तो मैं चिल्लाने लगी डर के मारे, और मैं कहने लगी अब मेरा क्या होगा, अब तो कोई नहीं है बचाने वाला अब। और वो फीलिंग आने लगा जैसा वो कुछ दिन पहले, यहाँ मतलब हम कोलकाता में रहते हैं, तो कोलकाता में आपको पता है बहुत बड़ी घटना हुई थी, बहुत बुरी घटना तिलोत्तमा के साथ, अभया के साथ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। तो सुबह मुझे वो फीलिंग्स आने लगा कि वो दर्द मुझे भी फील होने लगा कि सच में ऐसा हम तो सपने में डर गए थे, और उनके साथ ऐसा हकीकत में हुआ था। ऐसा थोड़ा डर मुझे लगा कि अब तो मैं गई, अब मेरे साथ वही सब होगा, ऐसा फीलिंग आ रहा था। इतने में मुझे गुरुपा का सपने में ही मेरे जबान में गुरुपा का नाम आ गया। मैं चिल्लाने लगी, गुरुपा बचाओ, गुरुपा गुरुपा बचाओ, आपके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता, गुरुपा प्लीज आओ, गुरुपा बचाओ मुझे, इन शैतानों से बचाओ। और ऐसा जबान में मेरा, मैं मुख से गुरुपा का नाम लिए जा रही थी। फिर उसी सपने में मैं देखती हूँ कि वो लोग हंस तो रहे हैं, मुझे ले तो जा रहे हैं, और उसी सपने में मैं देख रही हूँ कि
मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैं अचानक से मैं देखती हूँ कि वो सब कहीं दूर चले गए हैं, पर मैंने गुरुपा को नहीं देखा। पर हाँ, गुरुपा आए थे और गुरुपा ने उन सभी को दूर कर दिया। कोई थी बुरी शक्तियाँ जो अटैक कर रही थी, तो सपने में गुरुपा आए और उनको हटा दिया। और शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने इस तरह से काट दिया। गुरुपा, आपको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और सच बताऊँ तो ऐसा रियल में भी किसी के साथ ना हो, और सपने में गुरुपा ने ऐसा जो आपने इतना बड़ा कष्ट काटा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना। आज सारा दिन जब भी मुझे वो याद आता अजीब सा लग रहा था। तो गुरुपा, आपको दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। कितना भी शुक्राना करूं शायद वो कम है। शायद बहुत बड़ा विपदा था, बहुत बड़ा संकट आने वाला था जो आपने काट दिया। और आपने बोला भी था कि सपने में मैं कष्ट काटूंगा पुत्र, थोड़ा धैर्य रखना, डरना नहीं। तो सच में गुरुपा, आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। जय गुरु जी।